ये सामग्री बहुत ही कम लागत में तैयार होती है, साथ ही बहुत कम सामग्रियों की आवश्यकता होती है। इस कारण इनकी लागत कम आती है, जिन्हें आसपास के स्थानीय बाज़ारों में बेच दिया जाता है। इस क्रियाकलाप में जनजातीय वर्ग के लोगों के आर्थिक पक्ष को मजबूत करने में सहायता भी मिली है। इसके द्वारा निर्मित सामग्रियों पर किसी भी प्रकार का टैक्स भी नहीं लगाया जा रहा है, किंतु वर्तमान प्लास्टिक युग में इनकी महत्ता धीरे-धीरे कम होती जा रही है। प्रश्न 15, बस्तर के गोंड जनजाति में कलात्मक स्मृति स्तंभों का क्या महत्व है? उत्तर, स्मृति स्तंभ से आशय स्मृति चिन्हों से है, जो अपने पूर्वजों की याद एवं जीवित बनाए रखने के लिए बनाए जाते हैं। सामान्यतः यह स्तंभ लकड़ी, सीमेंट, मिट्टी एवं पत्थरों इत्यादि से बनाए जाते हैं, जो खंभे एवं टीले के रूप में होते हैं। इनमें सामान्यतः नक्शी, पेंटिंग, खुदाई और आकर्षण चीज़ों के चित्र बने होते हैं, जो मृतक शोक, उसके सामने और जीवन शैली का स्मरण कराते हुए मृत्यु के कारण के विवरणों को दर्शाती है। ये स्मृति स्तंभ अपने पूर्वजों की याद दिलाती है। इस स्तंभ के आसपास ही नवाखानी के अवसर पर पूर्वजों को सम्मान और आत्मा शांति के लिए श्रद्धा आयोजित किया जाता है। अंततः यह महत्वपूर्ण है। प्रश्न 16, देवरों की संस्कृति एवं धरोहर, परंपरागत लोक कथाएं एवं परंपरागत नीतियों पर प्रकाश डालें। उत्तर, छत्तीसगढ़ में देवार संप्रदाय लोक गायन के लिए प्रसिद्ध। प्राय ये कला प्रेमी के रूप में जाने जाते हैं। ये मुख्यतः लोक कथाओं का गायन करके एक जगह से दूसरी जगह घूमते हुए जीविकोपार्जन करते हैं। इनके द्वारा लोक कथाओं को जीवन संजोए रखा जाता है। प्राचीनतम समय में ये वंशीय राजाओं के दरबार में गायक एवं कलाकार के रूप में मनोरंजन करते थे। देवार जाति की संस्कृति, सभ्यता और सामाजिक नियम अपने आप में न केवल ठेठ वरन अनोखी भी होती है। छत्तीसगढ़ में लोक मन जैसे कि चंदनी गोंदा, नवा बिहान, सोना बिहान, दौना पान, नवा अंजोरमया के अंचरा जैसे नाच पार्टी में देवारों का भरपूर प्रदर्शन रहा। वहीं देवार लोक गीतें जैसे कि भरथरी, सुआ गीत आदि जैसे निपुण होते हैं। भाग 5, उत्तर की शब्द सीमा 175, अंक 15। प्रश्न 17, छत्तीसगढ़ की जनजातियों में पाए जाने वाले विभिन्न विवाह प्रकारों का वर्णन करें। उत्तर, विवाह के समय अलग अलग आदिवासियों में अलग अलग लोकाचार प्रचलित हैं। सामान्य विवाह को बस्तर में पेंडुल कहते हैं। छत्तीसगढ़ की जनजातियों में पाए जाने वाले विभिन्न विवाह का विवरण इस प्रकार है। पहला, सामान्य विवाह, जब लड़का और लड़की के परिवारों की इच्छा से विवाह संपन्न होते हैं। दूसरा, अपहरण विवाह, जब युवक युवती का अपहरण कर और अपने माता पिता के विरुद्ध जाकर विवाह कर लेते हैं, तो ऐसे विवाह को अपहरण एवं पाए सोतुर विवाह कहा जाता है। फिर तीसरा, क्रय विवाह, विवाह के अवसर पर वर पक्ष द्वारा लड़की वालों को धन देकर वधू प्राप्त करने की प्रथा अधिकांश जनजातियों में प्रचलित है। इसमें परिधन विवाह भी कहा जाता है। चौथा, विनिमय विवाह, कुछ जनजातियों में दो परिवारों के द्वारा आपस में अपने लड़के लड़की की आदान प्रदान परिवार की सहमति से कर लिया जाता है। छत्तीसगढ़ में इसे गुरावट विवाह भी कहा जाता है। पांचवा, सेवा विवाह, जो व्यक्ति वधू मूल्य चुकाने में असमर्थ रहता है, वह एक निश्चित अवधि तक भावी ससुर के घर में रहकर उसकी सेवा करता है। छठवां, हठ पैठू विवाह, यदि कोई स्त्री अपनी पसंद के युवक के घर बालता घुस जाती है और घर वालों के धमकाने पर भी वह लड़के के घर से नहीं जाती है, तब सामान्यतः उन दोनों का विवाह कर दिया जाता है। इस प्रकार की विवाह हठ विवाह कहते हैं। पूर्वाओं में इस विवाह को ढुगु विवाह कहा जाता है। बैगा जनजाति में इसे पैठू विवाह कहते हैं। सातवां,
दूध लौटाहा विवाह जब मेमोरी फुफुरे भाई बहन के मध्य विवाह संपन्न किया जाता है तो इसे दूध लौटाहा विवाह कहते हैं। 8वां विवाह विधवा विवाह आदिवासी समाज में विधवा विवाह भी प्रचलित है। इस विवाह की ओर और उतो कहा जाता है।